Assalamu alaikum for class. It's 18th December 2020 and the day is Friday. And the unit number is 2, Characteristic and Needs of Living Things. In today's lecture, we are going to attempt the exercise question number 2.1 and 2.2 on textbook page number 20 and 21. इसके लिए आपको अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 और 21 ओपन करना होगा और एक लेड पेंसिल अपने हाथ पे पकड़ लें क्योंकि हमने एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करनी है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। अगर आपने पहले से की हुई है क्योंकि हम इस यूनिट को रिवाइज कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने उसको करेक्टली किया हुआ है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं और अगर आपने नहीं की तो आप अभी उनको फिल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। MCQs होंगे, वो भी अगेन आप चेक कर लें अगर आपने किया है कि करेक्टली है किया हुआ या गलत किया हुआ है और उसको करेक्ट कर लें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.1 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से मैं आपको पढ़ते जाती हूँ, आप साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे। जहाँ वीडियो पॉज करके आप साथ साथ उसको लिखते जाएं ताकि आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को प्ले करें और साथ साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड डैश डैश एंड डैश टू सर्वाइव। प्लांट्स और एनिमल्स को कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए? कोई 3 चीज़ें जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जिसके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फूड, खाना खाए बगैर, वाटर, पानी पिए बगैर, एंड एयर। इन 3 चीज़ों के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल। कोई इंसान है, एनिमल है या प्लांट है, इन 3 चीज़ों के बगैर उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड फिल इन द ब्लैंक इज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू गेट डैश एंड डैश। एनिमल्स जो होते हैं वो मूवमेंट उनकी क्या होती है, किस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एनिमल्स जस्ट 2 चीज़ें, मेनली 2 चीज़ों के लिए वो मूवमेंट उनकी होती है। एंड द फर्स्ट वन इज़ फूड, वो अपनी फूड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मूव करते हैं। सेकेंड वन इज़ वाटर, पानी पीने के लिए वो मूवमेंट उनकी बेसिकली 2 चीज़ों के लिए एनिमल्स प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। देन कम्स द थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो डैश। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो किस तरफ को ग्रो करती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर को ग्रो करती है या नीचे। तो हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि रूट्स जो होती हैं जड़ें ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, यानी कि डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। यहाँ पे आप डाउनवर्ड लिखेंगे। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक इज यंग वंस हैव करेक्टर्स डैश टू देयर सिमिलर। जो बच्चे होते हैं उनके क्या चीज़ जो करेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के साथ क्या होते हैं, सिमिलर, डिफरेंट, किस तरह के होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। और यही हमने पढ़ा था कि कुछ करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के साथ सिमिलर होते हैं। सो इस ब्लैंक में आप लिखेंगे सिमिलर, यानी कुछ करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं। एंड देन लास्ट वन है अ सीडलिंग इज़ अ स्मॉल प्लांट विद फ्यू डैश। सीडलिंग क्या होता है? एक छोटा सा प्लांट है जिसपे कुछ फ्यू क्या लगे हुए होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। विद फ्यू लीव्स, जिसपे थोड़े बहुत पत्ते लगे होते हैं, उसको हम सीडलिंग कहते हैं, एक स्मॉल प्लांट को। देन आप क्वेश्चन नंबर 2.2 पे आ जाएंगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन MCQs पे। एंड द फर्स्ट MCQs इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग। 4 चीज़ें आपको बताइए, आपने बताना है इनमें से कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया या कार, इसमें से कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है? सो ऑब्वियसली द आंसर इज कार, ऑप्शन डी। MCQs नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रन ऑन इट्स फीट। इनमें से कौन सी चीज़ है फॉलोइंग में से जो अपने पाँव पे नहीं चलती? तो ऑब्वियसली जिसके पाँव नहीं होंगे वही चीज़ पाँव पे नहीं चलेगी। फ्रॉग के भी पाँव होते हैं, ह्यूमंस इंसानों के भी पाँव होते हैं, फिश के पाँव नहीं होते, कैंगरूज के भी पाँव होते हैं। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फिश डज नॉट रन ऑन इट्स फीट। Then comes the MCQs number 3, the characteristic which is observed in non-living thing is, सॉरी नॉन लिविंग नहीं, लिविंग थिंग। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं, लिविंग थिंग में पाया जाता है? फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो हमने लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किए हैं। फर्स्ट वन इज मूवमेंट, सेकंड उन्होंने बताया है ग्रोथ, थर्ड इज रिप्रोडक्शन एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो हमने तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ना कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक ये सब होते हैं, मूवमेंट भी होती है लिविंग थिंग्स में, ग्रो भी करते हैं, दे रिप्रोड्यूस, तो ये तमाम चीज़ें उनमें प्रेजेंट होती है। तो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जर्व्ड इन लिविंग थिंग्स। देन कम्स द फोर्थ MCQ, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस इज कॉल्ड डैश। अब यहाँ पे एक चीज़ की आपसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि
द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन इज़ कॉल्ड डैश, टर्म आपने स्पेसिफिक बतानी है। द फर्स्ट वन इज़ रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन। तो हमने तो इस डेफिनेशन का, ये हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देन आपका फिफ्थ एमसीक्यूज नेक्स्ट पेज पे होगा, उस पर आपका फिफ्थ एमसीक्यूज है द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम डैश। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, कोई भी प्लांट होता है, उसका साइकिल जो है, लाइफ साइकिल किस चीज़ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपने बताना है। उसका स्टेजेस से तो डिफरेंट से गुजरता है। सबसे पहले उसको, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, फ्लावर, सीडलिंग, फ्रूट या सीड। तो जब हमने साइकिल को डिस्कस किया था, हमने देखा था कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं, और फिर मैंने वहाँ से आपको बताया था कि उस सीड से फिर एक नया साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, हम उसी सीड को बो देते हैं। तो सीड क्या होता है, सीड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। So these are the MCQs that you have to solve and fill in the blanks. इनको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को दोबारा खोल के उधर से देख सकते हैं, किसी भी MCQs में अगर आपको इशू लग रहा है। That's all for today's lecture.